चेन्नई को पीली जर्सी बहुत पसंद है, होनी भी चाहिए क्योंकि वो पीली जर्सी डालते हैं। वो ताला 7 on the big mural यहाँ चेपॉक पे नया बना है, थोड़ा मैदान मतलब मैदान पुराना है लेकिन lot of the stands have been redone and this mural of course is the biggest highlight। लेकिन ये सब पीली जर्सी के बीच में वो नीली जर्सी में कारनामा स्टाइल। रिमेंबर देखिए 2011 में जो किया वही चाहती है इनके मैन को एक बार फिर से करें। द टीम इज लुकिंग गुड, इसके बावजूद कि लोग कह रहे हैं कि गिल इज इल, ऑफ कोर्स ही इज इल, बट इंडिया विल मैनेज टू स्वॉलो दिस पिल। किस वजह से? व्हाई आर इंडिया स्टिल फेवरेट्स इन दिस गेम, जो कि शायद इस वर्ल्ड कप के फाइनल का भी रिप्ले हो सकता है, बिकॉज दोनों टीम जो है they are that strong, two of the strongest contenders of the World Cup जो जाने वाले हैं head to head, और सही मायनों में the World Cup is going to come alive। तो फिर इसकी बातचीत करते हैं, some previews, some history and loads of nostalgia and memories। J-Baat brought to you by 9 Sports। वहाँ से होने वाली कल मैच की कमेंट्री, वहाँ पे हमारा रेनफिल स्टूडियो, रेन नाउ, फिंगर्स क्रॉस। बादल बहुत थे आज पूरी शाम भी, लेकिन 5 मिनट के लिए ऐसी बूंदाबांदी हुई कि बिना छतरी लिए मैंने अपने लिंक्स कर दिए, सो बारिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक बाहर ये लाउंजेस बन रही है एंड देयर सम वंडरफुल मेमोरीज। हरभजन सिंह, विराट कोहली, गौतम गंभीर, ज़हीर खान, इन सब की तस्वीरें यहाँ पे मौजूद हैं 2011 के हमारे वर्ल्ड कप हीरोज। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फोटोज एंड आई विल शो यू आगे जाते हुए भी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं चेन्नई में इस मुकाबले की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। आप बोलोगे कि यार व्हाट्स द फर्स्ट, क्योंकि अभी तो 10 दिन पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इतना क्रिकेट खेला है। मैं बताता हूँ, अभी जैसे वो आईफोन का अपग्रेड आया ना, आईफोन 14 था पहले, फिर आया आईफोन 15 जिसमें है नया C टाइप पोर्ट, जिसमें है ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा बैटरी, ज़्यादा ताकत, टाइटेनियम का केस। अब वहाँ मेरे को एक्चुअली पता नहीं कि कितनी ताकत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अपग्रेडेड होती है जब वर्ल्ड कप आता है। ऐसे नहीं 5 बार ये लोग टाइटल जीते, दिस टीम रियली नोज कि इनके वर्ल्ड कप का आर्मर डल जाता है, और जब ये वर्ल्ड कप में उतरते हैं तो स्टार्क अलग बन जाते हैं, स्मिथ अलग बन जाते हैं। सो दिस इज द टीम दैट्स गॉट पेडिग्री एंड दिस टीम विल चैलेंज। इंडियन टीम की अच्छी बात क्या है कि इतना मोमेंटम बिल्ड करके आ रहे हैं एंड बहुत अच्छा वार्म अप हुआ है, बट शुभमन गिल इज सिक, he's fallen ill। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में I'm not gonna call it a बहुत बड़ी चीज़। Why I'll tell you। देखिए आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स को सही रास्ता मिलना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले चाहिए होती है अकेडमी। सो लेट मी टेल यू, 9sports.com, जैसे कि चेन्नई है ना, ये यहाँ पे जो खेलता है थलाई के साथ, उसको लगता है कि वो दुनिया की बेस्ट क्रिकेट अकेडमी है। वैसे 50 से ज़्यादा स्पोर्ट्स की अगर आप अकेडमी ढूंढ रहे हो, इफ़ यूर अ बडिंग यंग बॉय और यंग गर्ल या पेरेंट या ब्रदर और सिस्टर, और आपके आसपास देयर आर एस्पिरेंट्स जो कि स्पोर्ट खेलना चाहते हैं और अपने शहर में अकेडमी ढूंढ रहे हैं, तो चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, UAE हो, आपको अपने शहर में कौन सी बेस्ट अकेडमी है 50 से ज़्यादा अलग अलग स्पोर्ट्स की, वो मिल जाएगी 9sports.com पे। बाकी मैंने जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, मेक श्योर यू चेक इट आउट, इट्स फैंटास्टिक, अ ब्रिलियंट अकेडमीज एग्रीगेटर जो कि किसी भी स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले के लिए बहुत मदद कर सकते हैं। शुभमन गिल की इंजरी नहीं, और रोहित ने बोला इंजर्ड नहीं है, बीमार है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आई फील फॉर हिम, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी करके आए थे, इज गोइंग थ्रू अ ड्रीम रन, और शायद जैसी फॉर्म में शुभमन है उनकी रिप्लेसमेंट या उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब टूर्नामेंट जीतते हैं ना यार, तो आप 15 खिलाड़ियों को स्क्वाड इसीलिए पिक करते हो क्योंकि ये चीज़ें होती रहेंगी। इट कुड हैपन टू एनी अदर बिग प्लेयर, विच इज़ वाई आई थिंक इन कंपैरिजन टू 2019 ये जो एज अ स्क्वाड है इंडिया इज मच बेटर, ऑल 15। सो अगर शुभमन, जो कि लग रहा है आप चाहेंगे नहीं, पहला मैच है, एंड लेट मी से, खुदा ना खास्ता आप ये मैच नहीं जीते, डज दैट मीन यू वॉन्ट विन द वर्ल्ड कप? नो, यू नीड शुभमन फॉर द लॉन्गर स्ट्रेच, और अगर वो 95-99% भी है मत खिलाओ। सो आई थिंक ईशान किशन विल कम इन एंड he has a role to play, everyone has a role to play। तकदीर को क्या मंजूर है किसे पता। so I think of course it's a loss, which is why I just wish a speedy recovery, fingers crossed कि शुभमन गिल बहुत जल्द होके फिट होके उतरे। बट इन ईशान किशन जिन्होंने दोहरा शतक बनाया एंड ही इज बैक टू हिज ओरिजिनल पोजीशन जो ओपन करने की है, आई थिंक विल मैनेज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या होगा? आई थिंक ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, 3 पे आएंगे अपने किंग, 4 पे खेलने वाले हैं KL राहुल, 5 पे खेलेंगे श्रेयस अय्यर, 6 पे खेलेंगे हार्दिक पांड्या, 7 पे खेल सकते हैं जाडेजा, 8 पे खेलेंगे अश्विन, 9 पे खेलेंगे कुलदीप, 10 पे खेलेंगे सिराज, 11 पे खेलेंगे बुमराह। रोहित ने बोला कि 3 स्पिनर्स और 3 पेसर्स के लिए टेम्प्टेड हैं, कंडीशंस देख के फाइनल कॉल लिया जाएगा। बट अश्विन, ऑल्दो ही हैजंट प्लेड अ लॉट ऑफ ODI क्रिकेट एट दिस ग्राउंड, वर्ल्ड कप्स में 17 विकेट हैं, चाहे लेट एंट्री हुई है, बट ही इज़ अ फैंटास्टिक स्ट्राइक ऑप्शन। क्यों इंडियन टीम इतने साल जब बीच में बायलैटरल्स होते हैं अश्विन की तरफ नहीं देखते, दैट्स लाइक आई हैव सेड फॉर अनदर डे। बट
चाहे उनकी बॉलिंग हो चाहे उनकी बैटिंग हो, उन्होंने बहुत बैटिंग प्रैक्टिस करी है एंड लंबी लंबी रेंज हिटिंग करी है उन्होंने इस मैच से पहले। आई थिंक एट नंबर 8 इन कंडीशंस में जहाँ पे बाउंस और टर्न हो सकता है, बॉल ग्रिप हो सकता है, दिस इज होम ग्राउंड। हार्दिक पांड्या एज अ थर्ड पेसर इज एज गुड एज एनीबॉडी एल्स। 140 पे डालते हैं, हमने एशिया कप में देखा हर फेज में उन्होंने बॉलिंग करी। ही इज गॉट अ शॉर्ट बॉल, ही इज गॉट अ यॉर्कर, ही इज गॉट दैट हार्ड लेंथ, नई बॉल से उनके पास मूवमेंट है। सो आई थिंक दैट इज अ परफेक्ट लाइनअप एंड मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ क्यों मिडिल ओवर्स में आपको 1000 ऑप्शन नहीं चाहिए बॉलिंग के। सो दैट्स एज फार एज इंडिया कंसर्न। फट से बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की, जिनके पास अपनी परेशानी है। ट्रेविस हेड चोटिल है, मार्कस स्टोइनिस की फिटनेस में कोई अपडेट है नहीं, सो दे ओनली हैव 13 प्लेयर्स टू पिक फ्रॉम। तो डेविड वॉर्नर के साथ ओपन करता हुआ देख रहा हूँ मिचेल मार्श को, 3 नंबर पे स्टीव स्मिथ, 4 नंबर पे मार्नस लाबुशेन, 5 नंबर पे ग्लेन मैक्सवेल, 6 नंबर पे आपको दिखेंगे कैमरन ग्रीन, 7 नंबर पे एलेक्स कैरी, 8 पे पैट कमिंस, 9 पे एडम जैम्पा, 10 पे मिचेल स्टार्क, 11 पे हेजलवुड। ऑस्ट्रेलिया को इन्हीं खिलाड़ियों के साथ आगे जाना पड़ेगा और कंडीशंस अगर स्पिन होती है, रिमेंबर दे वर जैम्पा और मैक्सवेल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट इमेजिन इफ इंडिया जस्ट टेक्स हिम ऑन 2 या 3 ओवर में उनको अनसेटल करते हैं तो मजबूर कर सकते हैं। इंडिया कैन एक्सप्लॉइट दैट पार्ट, ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी वीकनेस। तो मिचेल मार्श को बहुत सारी बॉलिंग करनी पड़ेगी, कैमरन ग्रीन को बहुत सारी बॉलिंग करनी पड़ेगी, बट नाउ इमेजिन ऑस्ट्रेलिया के सब ऑप्शंस एंड इंडिया के ऑप्शंस हुआ स्ट्रॉगर। आई थिंक बॉलिंग डिपार्टमेंट भारत का ज़्यादा स्ट्रॉगर है। मुझे तो ये लगता है बैटिंग में भी जो क्वालिटी है भारतीय टीम का ओवरऑल, when you look at टॉप टू 7 शुभमन होते, इट वुड हैव बीन आई थिंक क्लियरली स्टैंड आउट, लेकिन यहाँ पे भी इंडिया हैज गॉट देयर नोजेस अहेड। तो ये बात होगी टीम्स की कॉम्बिनेशंस की। अब चलते हैं कुछ मिनी बैटल्स में। चलो अब आ जाते हैं इस मैच की बड़ी मिनी बैटल्स पे। ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है क्योंकि जब आप मैन टू मैन मार्किंग करते हो ऑलमोस्ट सबकी एक दूसरे के अगेंस्ट उतनी बड़ी बैटल हो सकती है, बट वी पिन डाउन टू अ फ्यू बैटल जो कि इस मैच का रुख जो है वो बहुत अच्छे से तय कर सकती है। एंड वी आर स्टार्टिंग विद पीवीआर। नहीं मतलब बड़े पर्दा उतना ही है, बैटल उतनी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे पॉपकॉर्न उतने महंगे नहीं मिलेंगे, आप घर पे खा लेना। हम बात कर रहे हैं पैट वर्सेस रोहित की, कैप्टन वर्सेस कैप्टन की। ऑफ कोर्स बोलोगे क्या बात कर रहे हो भाई, मिचेल स्टार्क को भूल गए? बिल्कुल नहीं भूला। इनफैक्ट 11 मैचेस में जो आमना सामना हुआ है रोहित और मिचेल स्टार्क का, स्टार्क ने 3 बार आउट किया है। बट हाउ इज दिस फॉर अ स्टैट? 138 बॉलें खेली है रोहित ने मिचेल स्टार्क की, जिन पे बनाए 146 रन। तो 3 बार आउट चाहे किया, बट हिज एवरेज इज 49 और स्ट्राइक रेट 105 का है। सो हिस्ट्री टेल्स यू कि रोहित ने बहुत पिटाई की है। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैच खेला गया था मार्च में मिचेल स्टार्क वेंट नन फॉर 67 और 9 ओवर में इंडिया 65 के टोटल पे पहुंच गई थी। आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू हिस्ट्री बिकॉज इस मुकाबले में वर्ल्ड कप में वी नो व्हाट स्टार्क इज एंड वो लेवल अप होगा। तो अब तक क्या होता है, हिस्ट्री माइट नॉट प्ले एज बिग अ रोल एंड स्टार्क से अगर रोहित निपट जाते हैं ही माइट बी लिटिल मोर केयरफुल। लेकिन सामने पैट कमिंस जो हैं, पैट कमिंस विकेट्स तलाशते हैं एंड ही हैज टू पिक विकेट्स। ऑस्ट्रेलिया के लिए कैंपेन अच्छा जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पैट कमिंस विकेट लें, बिकॉज व्हाइट बॉल में इंडिया में उतने अच्छे नंबर्स नहीं है। खास करके जो सबसे छोटा फॉर्मेट है T20 में हमने बहुत देखा है रोहित शर्मा को पैट कमिंस पे दे धनाधन पुल शॉट्स लगाते हुए। 16 मुकाबलों में सिर्फ 2 बार आउट किया पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को, और थोड़ी रिस्पेक्ट हालांकि इस फॉर्मेट में रोहित ने दी है। 88 की स्ट्राइक रेट है, सो ही इज अ बिट वॉचफुल। दूसरी मिनी बैटल रहेगी विराट कोहली और एडम जैम्पा के बीच में। ऑफ कोर्स यू गेस दैट, क्योंकि किसी भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज ने विराट को सबसे ज्यादा बार जो आउट किया है इस लाइनअप में वो एडम जैम्पा है। 5 बार विराट कोहली को एडम जैम्पा ने आउट किया है। बट अगेन आई एम गोइंग टू प्रेजेंट नंबर्स टू यू जो ये बताएंगे कि आउट बिल्कुल किया है और शायद कुछ हद तक जीत भी इस कॉन्टेस्ट में एडम जैम्पा की हुई है। बट ऐसा नहीं है कि परेशान किया है, बिकॉज ही इज एवरेज 46 रन लगते हैं विकेट लेने में एडम जैम्पा को। सो ही इज गेटिंग 46 ऑड रन्स विराट कोहली, लेकिन वो शायद व्हेन ही इज अपिंग द टेम्पो वहां पे आउट हुए हैं और ये टेम्पटेशन से बचना पड़ेगा। या अगर आपके पास बैटिंग डेप्थ है तो छोड़िए, आप निडर होकर खेलिए। यू कांट लेट दीज नंबर्स रियली बॉग यू डाउन। अगर बैटिंग डेप्थ आपके पास 8 तक है, इफ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा अग्रेसिव, यार मतलब विराट कोहली को कोई भी बल्लेबाजी के बारे में बताए वो तो चांद को आईना दिखाने वाली बात होती है। सो नो वन आइडियली शुड बी डूइंग दैट। लेकिन एडम जैम्पा 4 विकेट लिए थे और मार्च में ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच हियर। ऑस्ट्रेलिया की स्पिन अगर आप ग्लेन मैक्सवेल पे टारगेट कर देते हो हल्की है, लेकिन जैम्पा के 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमें पता है उस मैच में हमने गलतियां की थी एंड वी ट्राई नॉट टू रिपीट दोस मिस्टेक्स। सो एडम जैम्पा से निपटना होगा। आई डोंट थिंक देयर इज अ क्लियर विनर इन दिस बैटल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है एंड स्पेशली जैम्पा की फर्स्ट या सेकंड स्पेल में उम्मीद यही रहेगी कि वहां पे विराट कम्स आउट ऑन टॉप। लास्ट मिनी बैटल जिस पे नजर आएगी वो होगी डेविड वार्नर और जसप्रीत बुमराह के बीच में। देखिए आंकड़े ये बताते हैं कि डेविड वार्नर बुमराह के सामने पुष्प
पास से भी ज्यादा खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं फॉर वन रीजन कि कभी आउट नहीं हुए। 13 बार आमना सामना हुआ है एंड वार्नर हैज नेवर गॉटन आउट टू बुमराह। 92 की स्ट्राइक रेट है, सो ही गिव्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। 113 रन बनाए हैं, ऐसे भी नहीं दैट ही गोज अल्ट्रा अटैकिंग, लेकिन आउट नहीं हुए। ही पुट्स अ प्राइस टैग ऑन हिज विकेट अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। अगर ये कहानी आज भी जारी रही तो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप कैंपेन अच्छा शुरू हो सकता है, लेकिन वार्नर के लिए दो धारी तलवार है क्योंकि दूसरे छोर से आने वाले हैं मोहम्मद सिराज जो गेंद को ज्यादा हिलाएंगे, ओवर द विकेट के एंगल से उनको चैलेंज करने वाले हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, लेकिन बुमराह वर्सेस वार्नर ये धमाकेदार हेड टू हेड हो सकता है। एंड इफ वार्नर गेट्स गोइंग against the new ball, तो फिर Australia are going to be in a very very good position. So comeback king और last dance Davy के बीच में this is going to be a mouth watering battle. I still think very hard to pick, लेकिन इंडिया ये conditions और जैसा momentum build करते हुए आई है, I think we could be in for a very special game और एक अच्छे result के साथ भारत इस कैंपेन की शुरुआत कर सकती है। So I'm not going to say कि firm favorites and all of that, but I'll still go 55% India, 55-45 से I think India are favorites for this blockbuster opening clash. आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताओ, कौन कौन सी और बैटल्स पे आपकी नजर रहेंगी। एंड आई एम गोना सी यू फ्रॉम द ग्राउंड। 12:30 बजे हमारे मैच की कवरेज शुरू होगी। एंड रिमेंबर 9sports.com पे जाके दुनिया भर में 25,000 से ज्यादा अकेडमीज है, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स की। तो अगर आप एक बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो या आपके परिवार में कोई है और वो एक अच्छी अकेडमी ढूंढ रहा है, चाहे फिर भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो या यूएई हो, 9sports.com पे जाके योर सर्च कैन एंड। So from this academy of youngsters in the IPL, looking forward to one of the biggest clashes of the World Cup. This is Jay Sapp going out. मिलते हैं दोपहर 12:30 बजे।